ये इसका मूल पहचान यही है। जीवन ही अनुभव करता है, आत्मा ही अनुभव करता है, ये बात आगे आता है। तो उसके बाद इसके बाद आता है साक्षात्कार और चित्रण। चित्रण में स्मृतियाँ काम करते हैं, जो शब्दों का स्मृति होती है, रूप का भी स्मृति होती है, किंतु धर्म और स्वभाव का स्मृतियाँ नहीं होती है। और इसकी साक्षात्कार ही होना पड़ेगा। स्मृति से केवल स्वभाव धर्म को पहचाना नहीं जा सकता, शब्दों से पहचाना नहीं जा सकता। इसको शब्द के अर्थ में पहचाना जा सकता है। धर्म एक शब्द है, धर्म के अर्थ को हम पहचानते हैं, साक्षात्कार करते हैं। जैसा मनुष्य सुखधर्मी है, सुख शब्द में नहीं आता है, वो साक्षात्कार में आता है, अनुभव में आता है, चिंतन में आता है, बोध में आता है। ये हम संकल्प पूर्वक प्रवर्तित होकर प्रमाणित करते हैं। इस ढंग से चिंतन पूर्वक चित्रण जो होता है, न्याय धर्म सत्य के आधार पर ही चित्रण होना शुरू हो जाता है। माने हम जितने भी कार्यक्रमों को बनाएंगे वो सभी चित्रण न्याय धर्म को प्रमाणित करने के अर्थ में ही होता है। इतने में से क्या हो जाता है, और जो संवेदनाएं रहते हैं मनुष्य में, वो संवेदनाएं इनमें नियंत्रित हो जाते हैं। क्या होता है, सबसे बड़ी भारी भूमिका यही है। चिंतन पूर्वक जीने का प्रमाण यही है, संवेदनाएं नियंत्रित हुआ या नहीं हुआ। उसको हर व्यक्ति जांचा करो, उसमें हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना मुझको अधिकार है। वो आप अपने में जांच करके देखिए, यदि संवेदनाएं नियंत्रित हुई है, न्याय धर्म सत्य के जो चौखट में ये नियत संवेदनाएं अपने को स्थिर होना पाया, माने संवेदनाएं नियंत्रित हो गए। यदि संवेदनाएं न्याय धर्म सत्य की चौखट से बाहर भागने लगा, ये नियंत्रित नहीं है, ये बात को हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक अपने को जांचने की स्थली है। इसमें हम यदि इस कसौटी से हम उभर जाते हैं, स्वाभाविक रूप है न्याय धर्म सत्य का बोध होता ही है। ये अध्ययन क्रम में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। इन क्रम में तो जैसा ही न्याय धर्म सत्य अपने आप में यदि हमको बोध हुआ, वो तुरंत ही संबंधों का बोध पहले से ही रहता है, चित्रण रहता ही है और साक्षात्कार रहता है। संबंधों में मूल्यों को निर्वाह करने में हम सक्षम हो जाते हैं। जो संबोधन तो हम पहले से अभी से कर रहे हैं, माई बाप सब करते रहते हैं, और किंतु वो आयु परिवेश परिस्थिति आवश्यकता ये सब को ध्यान में रख कर के ये बदलती चली जाती है। क्या चीज़ निर्वाह करने की बात, क्या निर्वाह करने की बात, विश्वास को निर्वाह करने की बात। एक समय में जैसा विश्वास निर्वाह हुआ, 2 से 12 ऐसा नहीं हो पाता है। कब तक? भ्रमित रहते तक विश्वास सा लगता है, विश्वास हुआ नहीं रहता है। विश्वास होने के लिए हमको साक्षात्कार होना बहुत अनिवार्य है। हर संबंधों का जो स्वभाव धर्म है, ये हमको साक्षात्कार होने की आवश्यकता है। तो इन साक्षात्कार विधि से हम आगे चलते हैं। इसमें कसौटी की बात कह दी थी। तो जैसा ही हम संवेदनाओं को नियंत्रित पाते हैं, हमारा कसौटी ठीक है, हम अपने में स्थिर हुए, निश्चित हुए, निश्चिंत हुए, निश्चल भी हो गए। इसमें जो दोहरा व्यक्तित्व की संभावना मर जाता है, यही मृत्यु होती है। इसी स्थल में हर व्यक्ति इसको अनुभव करेगा, दोहरा व्यक्तित्व का मृत्यु स्थली यही है। जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में हम अपने को ये जांच पाते हैं कि संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित हुआ, उसी क्षण में मृत्यु होती है। दोहरी व्यक्तित्व, दोहरी व्यक्तित्व ही है भ्रम का सबसे बड़ी भारी कवच। यही भ्रम और जागृति का निरक्षीर न्याय हो पाता है। इसका लक्ष्मण रेखा यहीं बन पाता है। सही गलती का लक्ष्मण रेखा यहीं बनता है। जागृति भ्रम का भी लक्ष्मण रेखा यहीं बनता है। इस बात को हम अच्छे तरह से पहचान सकते हैं। इस ढंग से जीवन वैभव कितना जबरदस्त है, इसको आप हम बोध कर सकते हैं। इस बोध के पश्चात
स्वाभाविक है, बोध को प्रमाणित करने के लिए हम तत्पर होते हैं, अनुभव होते ही है। अनुभव विधि से हम पूरा जीवन अभिभूत होता है। अभिभूत होने का मतलब अनुभव के रूप में सभी प्रक्रियाएं होने लगता है, अनुभव के तारतम्य में ही सभी प्रक्रियाएं होने लगता है। अनुभव आत्मा में होता है, आत्मा में अनुभव किया हुआ बुद्धि में बोध और संकल्प में आता ही है। पुनः अनुभव वही बोध और संकल्प चिंतन और चित्रण में आता ही है। वही चिंतन और चित्रण पुनः तुलन और विश्लेषण में आता है। वही तुलन और विश्लेषण आस्वादन और चयन में आता है। तो जागृतिपूर्वक क्या आस्वादन होता है? मूल्यों का आस्वादन होता है। और भ्रमपूर्वक क्या आस्वादन होता है? तो संवेदनाओं का आस्वादन होती है। इतनी ही बात। अब आदमी स्वयं ये तय करें कि संवेदनाओं का आस्वादन करना है, मूल्यों का आस्वादन करना है। इस ढंग से ये अध्ययन की गरिमा है। इसमें महिमा भी इसी प्रकार आता है। इस ढंग से जीवन स्वयं में जागृत होने वाली बात, जागृति का प्रकाशन में मानव परंपरा आश्वस्त होने की बात, फलस्वरूप हम परिवार में सुख समृद्धि, समाज में सुख समृद्धि और विश्वास, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में हम सुख समृद्धि, विश्वास और क्या कहते हैं सह अस्तित्व को प्रमाणित कर लेते हैं। ये छोटा सा एक प्रस्ताव, इस पर हर व्यक्ति अपने को शोध कर सकता है और परीक्षण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, सोच सकता है और निर्धारित कर सकता है। इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वत्व क्या होगी? स्वतंत्रता होगा तो स्वत्व क्या होगी? जागृति ही होगी, समझदारी ही होगी, प्रमाण ही होगी, प्रामाणिकता ही होगी। यह स्वत्व है। तो इस ढंग से जागृति मानव का स्वत्व है। स्वतंत्रता इसको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और समझाने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए स्वतंत्र है। इन दोनों विधि है। इस दोनों विधि को ऐसा हम भाषा प्रयोग किया है, अनुभव मूलक विधि, अनुभवगामी विधि। अनुभव मूलक विधि से हम प्रमाणित होते हैं और अनुभवगामी विधि से हम प्रमाणों को, दोषों को बोध कराते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये अनुभव मूलक विधि से आपको बोध कराने की इच्छा से हमारे अभिव्यक्तियाँ हैं। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी आप हम इस बात पर यकीन करने योग्य स्थली में पहुँचे। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव होता है। यही मानव संवेदन विधि से जब सभी कार्यकलापों को योजित करता है, भ्रमित आदमी कहलाता है। उसके मूल में शरीर को जीवन मानना ही मूल मुद्दा रहता है। दूसरा, जागृत मानव यही स्पष्ट किया गया कि हम अपने चिंतन विधि से जागृति को पहचान लेते हैं। क्या जागृति को पहचाना भाई? जीवन क्रियाओं को पहचानना पहला जागृति है। अस्तित्व सहज नियति को पहचानना जागृति दूसरा पक्ष है। इन दोनों का योगफल में हर मोड़ मुद्दे में समाधानित होना जागृति का तीसरा पक्ष है। और ये तीनों होने के पश्चात चौथे पक्ष है, हर कार्य व्यवहार में हम न्याय को प्रमाणित कर देना। ये चौथा पक्ष है। इस ढंग से हमको प्रमाणित करने की चार पक्ष आता है। इसमें से एक चिंतन पक्ष की बारे में बात बताई थी। जब हम संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता के मुद्दे को साक्षात्कार करते हैं, संवेदनशीलता प्रभावित होने के बाद संवेदनशीलताएं नियंत्रित होते हैं। ये बात यदि हमको पूरा का पूरा स्वीकृति होती है, ये तो स्वीकृति तो सबको होता है, भ्रमित आदमी को भी स्वीकृत होता है, किंतु उसमें स्वीकृति के बाद निष्ठा पैदा हो जाए, उसके लिए साक्षात्कार आवश्यकता है। साक्षात्कार तो चिंतन में ही होता है। ये चिंतन में हम अपने को नियंत्रित पा लिया, हमारा व्यवहार में हम नियंत्रित होना प्रमाणित हो जाता है। चिंतन में हम समाधानित होना पा गया, व्यवहार में हम समाधानित होता पाते ही। चिंतन में हम न्यायिक होना पा गए और व्यवहार में हम न्यायिक होना पा ही लेते हैं। ये हमने शतशः इसको देखा है। एक भी भाग की कमी नहीं है। संपूर्ण भागों में जांचने के बावजूद भी हम यही चीज़ पाते हैं। इसको पाने के बाद ये पता लगता है मानव कितना बड़ा है।
अभी तक हमारा जो एक प्रकार से मैंने एक बचपना किए हैं, आदमी को यंत्र में बैठने के लिए अथवा किताब में बैठ के देखने के लिए कोशिश किया, ये कितने बचपने की बात है कि सबको मूल्यांकित होना बन जाता है।